हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट विद इंदु में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आत्म साक्षात्कार के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, क्या अनुभव होता है। इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा उसको हम आत्म साक्षात्कार को हमारी कुंडली पर देखने की कोशिश करेंगे कि इसे किस तरह से देखा जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद का खुद से परिचय। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है परम शांति जो कहीं से भी न मिल सके, एक परम अस्तित्व, ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म का ज्ञान जिसे आंतरिक रूप से महसूस किया जाए, जो किसी को बताया ही ना जा सके। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू, जो दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में होता है, जिसमें प्रश्न और उत्तर के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है या किसी को जानना समझना। और आत्म का अर्थ होता है खुद की आत्मा, खुद की एक अपनी इमेज जिसे आप खुद जान सकते हो, खुद का एक अंतर्मन और हमारा खुद का भीतरी मन हर बात को समझता है। तो खुद को खुद से मिलाना कि आप क्या हो, कौन हो, इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार से हमें शक्ति मिलती है, शांति मिलती है और जो जैसा होता है हम उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कई बार आपके मन में अजीब से ख्याल, अजीब से विचार आते होंगे। क्या है आत्म साक्षात्कार, कैसे होता है, आखिर हमारे जीवन में इसका क्या रोल है, इसको करने से हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। कई बार ऐसे ही विचार आते होंगे कि हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, पिछले जन्म में हम क्या थे, आज हम क्यों हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं उन्हीं के साथ क्यों रह रहे हैं, किसी और के साथ क्यों नहीं। हम अपने जीवन में पति या पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप या कोई भी रिश्ते जिनसे हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। किसी डॉक्टर का संबंध मरीज से ही होता है, टीचर का संबंध स्टूडेंट से ही होता है। अगर पत्नी है तो पति हो और अगर पति है तो पत्नी हो। डॉक्टर है तभी मरीज है, मरीज है तभी डॉक्टर है। टीचर हो तो स्टूडेंट होंगे और स्टूडेंट है तो ही टीचर होंगे। माँ बाप के कारण ही संतान है और संतान के कारण ही माँ बाप हैं। यदि इनमें से एक भी ना हो तो आपको वो नाम, वो पद नहीं मिलेगा। ये सभी पात्र एक कर्तव्य की तरह एक दूसरे पर आधारित होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये निराधार हो जाएंगे, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। हम ये जानते हैं कि अगर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा तो हम कैसे हो सकते हैं। हमें भी तो एक नाम, एक रिश्ता, एक पहचान चाहिए ताकि हमें सभी पहचान सकें। लेकिन हम खुद कौन हैं, ये सवाल अगर सांसारिक रिश्तों को देखकर सोचा जाए या किसी से पूछा जाए तो हर व्यक्ति आपकी पहचान बता देगा। लेकिन अगर यही सवाल हम खुद से पूछें कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, तो हमारे आगे एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि हम खुद को नहीं जानते। असल में हम खुद एक आत्मा हैं जो शाश्वत सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता। अनंत जन्मों से यही आत्मा हर बार जन्म लेती है, हर रूप में, हर रंग में, हर आकार में, मगर हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम कौन हैं। अगर एक बार खुद को पहचान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, तो आपको खुद से खुद का परिचय मिल जाता है। खुद के विचारों में दूसरों के विचार समझ आते हैं। जिस तरह एक टीचर ही अपने स्टूडेंट्स को विद्या देता है, जीवन का पाठ पढ़ाता है, तो उसे गुरु कहा जाता है। उसी आत्मबोध, आत्म तत्व के जानकार को आत्मज्ञानी कहते हैं, जो आत्मा के गुण धर्म को जानता हो। हम खुद कई बार खुद के गुण धर्म जानते हुए भी खुद को नहीं समझ पाते। तब हमें आत्मज्ञानी की आवश्यकता होती है, जिससे हम आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन जो योगा करते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, वो आत्म साक्षात्कार को थोड़ा और प्रयास से जान सकते हैं। हमारे अंदर भी एक अंधकार होता है। जब तक वो अंधकार रहता है तब तक हम खुद से दूर रहते हैं और खुद को एक शरीर ही समझते हैं। इसे माया या अज्ञान का अंधकार भी कह सकते हैं। हम आत्मा और चेतना का नाम ही जानते हैं, केवल हम उससे परिचित नहीं हैं। हमें नहीं मालूम आत्मा चेतना क्या है। पिछली वीडियो में हमने इस पर चर्चा भी की थी कि चेतना आत्मा के साथ ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। ये चेतना हमारे जन्म से भी पहले निर्माण इसका होता है। तभी तो जन्म के साथ ही आत्मा से जुड़कर हमें ज्ञान भी मिलता है, जो इंसान और पशु पक्षियों में समान रूप से पाया जाता है। तभी तो बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है। उसे पता है कि वो अपनी माँ से अलग हो गया है। या कैसे बच्चा अपने आप ही, आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हंसने लगता है। यह सब आत्मा के साथ चेतना के कारण होता है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। जब तक हम खुद से, अपनी चेतना से नहीं मिलेंगे, तब तक हम खुद को, खुद की पावर को, खुद के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। आत्म साक्षात्कार यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम खुद से परिचित हो जाते हैं तो हमारे जन्म के साथ ही हमारी आत्मा की भी यात्रा शुरू हो जाती है, जो हमारे खुद का परिचय भी होता है, खुद की यात्रा भी होती है। हम भगवान को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं कि शायद वो हमें मिल जाएगा। यही उम्मीद बनी रहती है कि किसी न किसी रूप में हमें ईश्वर ज़रूर मिलेगा, और उसे ढूंढने के लिए हम मंदिर जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं। जबकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम उसे नहीं जानते। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आपके अंदर कोई भी विचार नहीं होता। तब कुछ समय के लिए आपका मन एक जगह स्थिर हो जाता है कि हम अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम हैं तो इंसान ही। इस सांसारिक जीवन के कारण तुरंत ही कुछ न कुछ विचार हमारे अंदर, हमारे मन में प्रवेश कर ही जाते हैं, और हमारा ध्यान टूट जाता है और हम खुद को भूल जाते हैं। जब ये अंधकार, ये अज्ञान दूर होता है, तब हम अपनी चेतना को समझने लगते हैं। हमारा अवचेतन मन हमें यहाँ सपोर्ट करता है, क्योंकि ये वही मन है जो हमेशा एक्टिव रहता है। हमें क्या याद है, क्या भूल गए हैं, क्या किया था, क्या नहीं, ये सब यहीं पर स्टोर होता है। सारे जन्मों की जो मेमोरी होती है वो यहीं पर स्टोर होती है। जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, मन से जुड़ी कोई भी चीज़, कोई भी बात मन पर हावी नहीं होती, तब हम मन से बाहर निकल जाते हैं। मन से बाहर जाने का अर्थ होता है आत्मा की यात्रा, परमात्मा से मिलन। आत्मा की यात्रा और परमात्मा की यात्रा, जब आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ हो जाता है तो दोनों की यात्रा शुरू हो जाती है। खुद को जान लेना या अपने अंदर के अंधकार को ख़त्म कर देना, तब आप एक समय के लिए भी खुद को नहीं भूल सकते, और आपको समझ आ जाएगा कि आप शरीर नहीं हैं, एक आत्मा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना सुनकर लगता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत श्रम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कर लेते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपके अंदर के अंधकार स्वतः ही मिट जाएंगे, कोई विचार मन में नहीं आएगा। फिर एक आनंद की अनुभूति होगी, एक सुखद एहसास होगा। फिर जीवन की हर गतिविधि, जीवन का हर एक पल क्या कहना चाहता है आपसे, ये आप बहुत इजीली समझ जाओगे। ईश्वर क्या है, कहाँ है, प्रकृति क्या कहना चाहती है, सब कुछ आपको समझ आने लगेगा। इसी से हम ईश्वर को पा लेते हैं, परमात्मा को पा लेते हैं। फिर अपने साथ साथ दूसरों की आत्मा को भी हम समझने लगते हैं। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो जीवन में कुछ पाने का एहसास ही नहीं रहता। अगर इतना करने के बाद भी आपको यही सब कुछ महसूस होता है, वही सुखद अनुभव, वही फीलिंग आती है, दूसरों के विचारों में भी अपने ही विचार एडजस्ट करने वाले दिखते हैं, आप में शांति का भी समावेश हो जाता है, तो आप पहले से भी ज़्यादा प्रसन्न रहने लगते हैं।
तब आप समझ सकते हैं कि आप आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन की ये प्रक्रिया बहुत ही सुखद होती है। इसको पाने के बाद जीवन में कुछ और पाने का लालच खत्म हो जाता है और इंसान दोबारा जन्म लेने के उस बंधन से मुक्त हो जाता है। हमारी कुंडली के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार की हर सीढ़ी, हर स्टेप को समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली हमें किस तरह से हमारे मार्ग को प्रशस्त करती है और हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। हमारी कुंडली के केंद्र भाव से भी हम इस आत्म साक्षात्कार को समझ सकते हैं कि ये हमें किस तरह से सपोर्ट करती है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके लिए ये भी बहुत सुंदर अनुभव रहेगा। अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे अपने सभी मित्रों, जानकारों में शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बेल को ज़रूर दबाइए। अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक ज्योतिष से संबंधित सभी जानकारियाँ शेयर करने का पूरा प्रयास करती हूँ और आप सभी को ये चैनल पसंद आता है, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लैक। थैंक यू।